एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग जो है ना 7:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी हस्बैंड के लिए और मैंने अपने लिए पानी गर्म भी किया है। तो इससे पहले ना सुबह के कुछ काम मेरे हो चुके हैं और जैसे कि आज संडे का दिन है तो नाश्ता वगैरह तो बाद में ही बनाऊँगी मैं। तो थोड़ा सा ना लेट भी शुरुआत हुई है आज सुबह की। तो अपना जो है मशीन वगैरह लगाने के बाद किचन में आ गई थी मैं और हस्बैंड तो लेटे हुए थे अभी। तो कहने लगे कि मेरे लिए ना 1 कप कॉफ़ी बना दो। बाहर के थोड़े बहुत काम करने के बाद यहाँ पर अभी ही किचन में आई हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है, जिसके बिना ना लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है। और ये कॉफ़ी मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी, बस हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर बनाई थी, क्योंकि आजकल मैंने तो छोड़ ही रखी है कॉफ़ी चाय वगैरह। अगर कुछ लगता है मुझे, जैसे बीपी लो अगर दिक्कत होती है मुझे, तो मैं कभी कभार ले लेती हूँ, नहीं तो मैंने ना बहुत कम जो है कर रखी है। वैसे तो ना के बराबर ही है, तो मन भी नहीं होता है अभी मेरा सुबह में चाय वगैरह लेने का या कॉफ़ी हो। दोनों चीज़ें एक ही काम करती है, चाय हो या कॉफ़ी हो, तो खाली पेट तो नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने उनके लिए बनाई और उसके बाद ना ये एक स्लॉट जो मैंने लगाया था अपना, तो ये मेरा धुल चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी बाल्टी के अंदर, कपड़े जो भी मेरे धुल चुके हैं, और बाकी के और कपड़े मैं एक्स्ट्रा जो भी है डाल दूँगी। वैसे मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, फिर भी जो है ना मैंने 1-2 बेडशीट अपनी डाल दी थी जो बाहर की साइड में डली हुई थी, बाहर बेड पर और बाहर वाले बेडरूम में। तो वो मुझे धुलनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे डले हुए उनको। और फिर ये भी रहता है बच्चे बाहर की साइड में ज़्यादा बैठते हैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ अपनी बेडशीट भी डाल देते हैं। कपड़े वैसे नहीं थे मेरे पास इतना, क्योंकि मैंने कल परसों में भी कपड़े धुले थे। कल में नहीं, सॉरी, मैंने परसों में धुले थे। एक दिन छोड़ करके ही अक्सर करके मेरी मशीन लगती भी है। जितने कपड़े मेरे धुल चुके थे उनको तो मैंने बाहर निकाल दिया है, बाकी के और भी कपड़े मैंने डाल दिए थे। बस उसके बाद ना मुझे बेडशीट डालनी थी, बाकी और कपड़े नहीं थे। और फिर ये भी रहता है, बच्चे भी संडे के दिन में ना लेट उठते हैं, लेट ही नहाते हैं, तो फिर तो ना कपड़े रह ही जाते हैं। फिर कब तक जो है ना मशीन को रखे रखे ऐसे, तो मैं तो अपना काम निपटा करके मशीन को खाली कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैं अभी दोबारा से किचन में आ गई थी, और कल हम लेकर के आए थे रात में ग्रोसरी। तो ग्रोसरी लाना भी ज़रूरी था, क्योंकि महीने के एंड में तो आती ही आती है। और काफ़ी दिनों से तो ऐसे ही मतलब बिज़ी चल रहे थे, तो नहीं आ पाई। तो फ़िलहाल जो है टाइम लगा, कल हम लोग गए भी थे मार्केट में, तो सोचा कि चलो ग्रोसरी भी ले आते हैं, बार बार तो क्या ही चक्कर लगाना है। तो यहाँ पर ना ये रात के टाइम में तो टाइम होता नहीं है ये सब काम करने का, तो मैंने सोचा इसको अभी पहले खाली कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपना घर का क्लीनिंग का काम करूँगी। वैसे तो मेरा ज़्यादातर करके ये रहता है, ग्रोसरी जो भी लगानी होती है ना मुझे, सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मैं लगाती हूँ। लेकिन आज ना यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने इसको पहले ही खोल करके रख दिया, इसमें मुझे अच्छा खासा टाइम हो चुका था। और फिर ना आज हमारे यहाँ पर गेस्ट भी आने वाले थे। बोला तो गया था आने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि किस टाइम तक आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर जो है लंच की तैयारी करनी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी फैलारा जो फैल जाता है ना, फिर ये सब करने के बाद जो भी ग्रोसरी रहती है हमारी, इसको लगाते हैं, गिर भी जाता है थोड़ा बहुत दालें वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको हाथों हाथ लगा लेते हैं, अभी तो सभी लोग जो है लेटे ही हुए थे। तो मैंने सोचा अपना ये काम करते हैं, इसके बाद बस झाड़ू पोछा रह जाएगा, बाद में आराम से मैं लगा दूँगी। लेकिन ये सब काम ना बाद में करो तो ही सही रहता है। लेकिन फिर भी जो है जो भी हुआ तो ठीक ही है, मैंने यहाँ पर जो है अपना ग्रोसरी लगाना शुरू कर दिया था। ये भी काम जो है बहुत ही ज़रूरी रहता है किचन का, खास कर करके जब ये काम पहले ही हो जाता है ना, झाड़ू पोछा लगाने से पहले, तो सहूलियत तो रहती है कि आराम से जो है ना फिर किचन साफ़ ही रहता है। बस ये होता है कि अगर सुबह के काम जो रहते हैं ना, सुबह के जो ज़रूरी काम रहते हैं जैसे घर की क्लीनिंग के, अगर उस टाइम पर कोई अलग से काम छेड़ देते हैं ना, तो फिर सुबह के काम जो भी रहते हैं हमारे, तो वो लेट हो जाते हैं घर की क्लीनिंग वगैरह के, तो टाइम पर नहीं होते हैं। 10 साढ़े 10 मुझे आज आराम से बज गए थे। और नाश्ता भी हमारा जो है 11 बजे तक हुआ था। आज काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हस्बैंड भी बिज़ी थे, नीचे की
की साइड में। बच्चों को तो मैंने पहले ही दे दिया था 10 बजे के करीब ही, लेकिन फिर ये था कि हस्बैंड को अगर मैं नीचे देने जाती तो सामान वग़ैरह जो है लोड हो रहा था, तो इस वजह से हमारा नाश्ता लेट ही हुआ था। मैंने भी अपना बाद में ही किया था जब हस्बैंड को दे दिया था। और वैसे ना हमारा जैसे संडे का दिन रहता है, बच्चों की छुट्टी रहती है, तो साढ़े 9-10 बजे तक ही हमारा नाश्ता होता है सुबह का। और वैसे भी अभी विंटर है ना, तो 9 तो कब बज जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो सुबह के टाइम में अक्सर करके तभी नाश्ता होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तब तो मेरा बन जाता है, थोड़ा सा टाइम से पहले ही हो जाता है ये सब काम नाश्ते का। लेकिन जब छुट्टी रहती है ना, तो नाश्ते का भी ज़रूरी रहता है, तो ये सब काम ना फिर घर की सफाई के बाद ही करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है ग्रोसरी लगाना शुरू कर दिया था। तो ये जितनी भी दालें हैं ना, जैसे खुली दालें जो रहती है, हम उनमें से लेकर के आते हैं। कई बार ऐसा होता है पैकेट की जो दालें होती हैं, मॉल वगैरह से अगर लाओ ना तो पैकेट ही मिलता है, लेकिन उसमें ना थोड़ा कम क्वांटिटी रहती है, कभी-कभार ऐसा होता भी है। लेकिन खुली चीज़ों में और जो मतलब पैकेट वाली रहती है, तो थोड़ा-सा रेट का भी अंतर होता है, मॉल में हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे जाओ ना राशन की दुकान पर, तो वहाँ पर जो है रेट वगैरह सही मिल जाते हैं। बाकी तो जैसे रहता है बेसन हो, सूजी हो, आधा किलो का पैकेट ले लो, 1 किलो का ले लो, कुछ भी रहता है, बाकी तो सब पैकेट में ही रहता है। लेकिन हाँ, बस जो दालें रहती है ना, वो ज़्यादातर करके हम लोग खुली ही ले आते हैं। तो एक ही शॉप से जो है ना सारा सामान लेकर के आए थे, बाकी कुछ सामान था जो हम लोग नहीं लेकर के आए थे। ये टोटल सारा सामान भी नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक महीने कुछ ग्रोसरी आती है, अगले महीने कुछ और आती है, तो हर बार ना ग्रोसरी चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही ग्रोसरी आती है। तो जितना ज़रूरत होती है उतना ही हम लोग लेकर के आते हैं। किसी भी घर की यही बात होती है। तो मतलब अपने हिसाब से जो है सारी चीज़ें आती हैं। अगले महीने ये सब सामान नहीं आएगा, कुछ और अलग से करके आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनती रहती हैं ना, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। दालें तो बल्कि आजकल ना कम ही बन रही है, और इसी वजह से थोड़ा-सा लेट भी हो गया बल्कि हमारा राशन वग़ैरह लाने के लिए। नहीं तो इससे पहले आ जाता है, जैसे दालें वग़ैरह अगर ख़त्म हो जाती है। तो कुछ दालें तो ना नीचे भी कंटेनर में रखी हुई थी, मैंने वो भी निकाली थी अभी, जैसे मैं ग्रोसरी लगा रही थी। तो यहाँ पर 2 कंटेनर में मैंने बेसन करके रख दिया था, क्योंकि ये वाला खाली था। और फिर ये रहता है जब पैकेट खुल जाता है ना, अगर उसको बांध करके रख दो आधे को, तो कभी-कभार ना याद भी नहीं रहता। अगर कंटेनर में सामने ही चीज़ें रहती हैं तो वो सही रहता है। कई बार ना ऐसे बंधे-बंधे ही जो है छूट जाती है चीज़ें, कई बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ये मैक्रोनी थी, मैंने एक कंटेनर में जैसे ही इसको डाला तो ये नहीं आ रही थी, बंद भी नहीं हो रहा था ढक्कन। तो फिर मैंने ना इसको एक कंटेनर में जो है थोड़ा-सा सोयाबीन रखी हुई थी, मैंने उसी के अंदर इनको डाल दिया था, और कंटेनर मेरे पास खाली नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है जब मैं मैक्रोनी बनाती हूँ, तो सोयाबीन मिक्स करके बनाती हूँ। इसीलिए मैंने कुछ मैक्रोनी जो है सोयाबीन वाले कंटेनर में डाल दी थी। और कंटेनर ना मेरे पास और भी हैं जो पहले रखे हुए थे ना मैंने किचन में अपनी, ये तो मैंने अभी ही लगाए थे दिवाली के टाइम पर। लेकिन जो पहले रखे हैं वो भी रखे हुए हैं, लेकिन किचन में ना इतना जगह नहीं हो पाती है। मैं ज़्यादा कंटेनर ना रखती ही नहीं हूँ किचन में, जितना ज़रूरत होती है तो ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत सामान अगर बच जाता है ना तो बड़े कंटेनर में करके रख देती हूँ। बाकी तो यहाँ पर जो है ना, ये जितने भी कंटेनर सामने की साइड में है, ये मेरे ख्याल से 12 हैं। तो इसमें जो है थोड़ा-थोड़ा करके सामान मैंने डाल दिया था, बल्कि किसी कंटेनर में पूरा सामान नहीं आया था। और जो दालें पहले की बची हुई थी ना, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके उनमें ही डाल दिया था वापस से ही। क्योंकि ऐसा होता है अगर कम दालें रहती है ना, तो फिर ये रहता है कि मैं जो कम दालें रहती हैं वो बना लेती हूँ पहले, और जो नहीं रहती है वो बाद में बना लेती हूँ। तो वैसे तो आजकल जो है ना इतना ज़्यादा कीड़े वगैरह लगने का नहीं रहता है, लेकिन गर्मी और बरसात वगैरह में ना, तो फिर जो है पुराने सामान में कभी भी ग्रोसरी मिक्स नहीं करनी चाहिए जो नए टाइम की होती है। तो अभी तो ये रहता है कि ख़राब नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना ऊपर के साइड में सारे कंटेनर अपने जो है ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। ऊपर से मैंने बिल्कुल साफ़-सुथरा कर दिया था।
सामान सेट करने के बाद मैंने काउंटर टॉप पर भी एक कपड़ा अपना लगा दिया था, अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद जो है आती है टर्न झाड़ू लगाने की। झाड़ू तो अक्सर करके मेरी स्टार्ट जो है किचन से ही होती है, और वैसे भी किचन में ही काम हो रहा था तो मैंने सोचा अपनी किचन को ही समेटते हुए चलते हैं। पहले तो बहुत सारी जो है पॉलीथीन वगैरह कुछ ना कुछ जो है नीचे भी गिर जाता है, काउंटर टॉप पर भी गिर जाता है, तो मैंने पहले वो साफ़ किया ऊपर की साइड से। उसके बाद जो है नीचे किचन की सफाई होती है। सारे कंटेनर हटाने के बाद जो है ना मैंने पूरा अच्छे से जो है क्लीन किया है, और जो भी कंटेनर नीचे खाली भी थे उनमें भी सारे में जो है अपना सामान भर करके अच्छे से, कुछ जो है ना उनमें पैकेट वगैरह अगर रह जाता है खाली, कई बार जो है बच्चे भी कुछ खाने पीने की चीज़ें निकाल लेते हैं, मोक्ष कर देता है। अगर खाली होती है ना कोई चीज़ें तो वो ऐसे ही छोड़ देता है, उसको बाहर नहीं निकालता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना सारा अपना किचन जो है साफ़ सुथरा कर दिया था अच्छे से, और अभी जो है झाड़ू मैंने लगाना स्टार्ट ही कर दिया है। तो बस किचन के बाद जो है ना यहाँ पर अंदर मैं रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और अभी तक जो है सभी लोग उठ भी चुके थे। वैसे काफ़ी देर हो गए हैं उठे हुए, उसी बीच जो है किचन में अपना कर रही थी ना तो वो तभी ही उठ चुके थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि अपना बेड भी जो है समेट लेते हैं, क्योंकि जब तक बेड साफ़ सुथरा नहीं होता है तो झाड़ू पोछा लगाने में भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब तक आपका बेडरूम अच्छे से साफ़ सुथरा ना हो, चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित ना हो, तो झाड़ू पोछा लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि पोछा हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट अपनी सही कर दी थी, कंबल वगैरह जो है अपना फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है यहाँ पर अपना झाड़ू लगाना, और इधर की साइड में ना पफ़ी पर भी कुछ जो है कपड़े पड़े हुए थे, बीच में मैंने वो भी उठाए, और उसका तो क्लिप ही नहीं बना यहाँ पर। पता नहीं, मैं कर भी रखा था मैंने इधर की साइड में कैमरा, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि जैसे गैलरी फुल हो जाते हैं ना तो उसमें मेरा क्लिप आ ही नहीं पाया, और कई दिन से तो मेमोरी जो है पूरा फुल ही हो रखी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं काटती रहती हूँ वीडियोस वगैरह जो भी एक्स्ट्रा रहती है, तो मैं उनको जो है ना हमेशा मतलब जो है डिलीट करती रहती हूँ अपनी गैलरी से, तब जा कर के जो है वीडियो शूट होता है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है पूरा मेमोरी अगर फुल हो जाए तो। और फिर ये भी रहता है कुछ अच्छी क्लिप्स होती है ना तो मन भी नहीं होता है उनको काटने का। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, और थोड़ा जब झाड़ू लग जाती है ना घर के अंदर तो लगता है कि हाँ चलो अभी सफाई का काम कुछ तो हुआ। नहीं तो अगर जब तक झाड़ू ना लगे ना घर में तो लगता ही नहीं है कि कुछ किया है। और टाइम जो है ना मुझे अच्छा खासा हो गया था, 9 सवा 9 बजे के करीब ये सब काम करते हुए, जब मैंने अपना झाड़ू लगा करके ख़त्म किया। बीच बीच में जो है मशीन का भी चल रहा था, मशीन में मैंने कुछ कपड़े अभी एक ही स्लॉट निकाला था, और कुछ कपड़े थे जो मैंने उसमें डाल दिए थे। उसके बाद मुझे बेडशीट डालनी थी, बेडशीट डालने के बाद उसके बाद मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, तो मशीन का काम मेरा जो है ना पोछा लगाने से पहले ही मैंने मशीन को हटा दिया था, और पोछा लगाने से पहले ही मैं सारे कपड़े छत में डाल करके आ गई थी। सारे काम निपटाने के बाद सबसे एंड में मैंने अपना पोछा लगाया था, और अभी जो है ना अंदर रूम से झाड़ू लगाने के बाद सीधा यहाँ पर रूम में आ गई थी मैं। तो मुझे यहाँ की बेडशीट अपनी चेंज करनी थी, वो वाली मैंने डाल दी है धुलने के लिए, बल्कि बाहर वाला जो बेड है उसकी भी मैंने चादर डाल दी है धुलने के लिए। तो यहाँ पर ना ये वाली बेडशीट मैं डाल दे रही हूँ, और ये डबल बेड की बेडशीट थी, जो कि अभी अंदर तो मैं कम ही डालती हूँ लेकिन यहाँ पर जो है ना अच्छी लगती है मुझे। ये लाइट कलर की चादर है और इसका कलर भी मुझे अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से टाइट जो है ना दबाने के बाद, क्योंकि टाइट चादर रहती है तो अच्छी लगती है, और एक तो ना निकलती नहीं है जल्दी से। अगर मैं सिंगल बेड की चादर इसके ऊपर डालती हूँ ना तो वो निकलती रहती है, जैसे बच्चे बैठते हैं उठते हैं इस तरह से। अगर डबल बेड की होती है ना तो वो चारों ओर से अच्छे से दब जाते हैं, फिर निकलती नहीं है जल्दी। तो यहाँ पर मैंने कुशन वगैरह लगा करके अपना बेड जो है सेट कर दिया था। उसके बाद ये पर्दे ना इधर हो रखे थे, इनको वैसे मैं हटा देती हूँ सुबह के टाइम में, जैसे बच्चे बैठते हैं टीवी वगैरह देखने के लिए, तो जैसे नहा करके आते हैं ना बाहर रूम में, किशु बैठ जाता है तो धूप आती है अच्छी खासी बेड पर, तो अच्छा लगता है सुबह के टाइम में ना नहाने के बाद धूप अच्छी लगती है। अभी तो सर्दियाँ जो है इतनी होने लग गई है कि जो सुबह की धूप होती है ना तो वो अच्छी लगती है। बाकी तो दिन भर में इतना ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ठंड जो है अच्छी खासी होने लग गई है। अभी तो दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, हो ही गया है, तो अभी तो अच्छी खासी जो है ठंड पड़ने लग जाएगी। तो फिलहाल तो ना यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू बाहर वाले रूम से आते हुए यहाँ पर मैंने लगाना शुरू कर दिया था। अभी जा कर के मुझे लग रहा था कि चलो कुछ तो काम मेरा निपटा, तो बस मुझे अभी पोछा लगाना है। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना मैंने बीच में ही दोनों बच्चों को नहलाया था, तो बस ये काम मेरा निपटा। उसके बाद जो है सिर्फ मुझे पोछा लगाना है, और इससे पहले मैं कपड़े भी डाल करके आ चुकी हूँ छत में, और मुझे ना थोड़ा गर्मी भी महसूस हो रही थी। मैंने यहाँ
यहाँ पर अपनी स्वेटर निकाल दी थी। तो बस अभी तो ना यहाँ पर मैंने कॉलिंग करना शुरू कर दिया था। कॉलिंग किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ड्रेसिंग पर अच्छे से हो जाता है ना, जो शीशा रहता है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, बिना कॉलिंग के अच्छे से नहीं होता है। या फिर गीला कपड़ा लगा करके जो है ना अच्छे से कर दो, उससे भी हो जाता है। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर अभी रूम को सेट कर ले रही हूँ मैं, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।